जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का चैप्टर 4 देखेंगे, जिसमें हमें वनों की कटाई तथा मृदा अपरदन के विषय में पढ़ना है। ये हमारा चैप्टर है। इसके पहले हमने 3 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हों तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको सभी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी क्लासेस के नाम से, जहां पर आपको फर्स्ट वीडियो उस प्लेलिस्ट में सिलेबस मिलेगा, फिर चैप्टर वाइज आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं उन सिलेबस का या इन सभी चैप्टर्स का, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सभी क्लासेस के नोट्स जो हैं अवेलेबल है, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं, या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो यह हमारा जो चैप्टर है वनों की कटाई और मृदा अपरदन को हम अच्छे से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और पूरा लेक्चर देखने के बाद कुछ भी डाउट रह जाता है आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको रिप्लाई करके उसका आंसर जो है वो अवश्य दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं वनों की कटाई क्या होती है। कमेंट करके आप अवश्य हमें बताएं कि आपका एक प्रकार से यह चैप्टर पढ़ने के बाद क्या समझ में आया, अच्छे से समझ में आया या नहीं। वनों की कटाई की बात करें, वनों की कटाई क्या होती है, वनों की कटाई का अर्थ क्या होता है, तो वनों की कटाई का अर्थ है पेड़ को बड़े पैमाने पर काटना। वनों की कटाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न मानवीय गतिविधियों के लिए वन भूमि के बड़े क्षेत्र को साफ कर दिया जाता है। अगर इसके परिभाषा या अर्थ की बात करें तो साफ साफ आपको हेडिंग में ही दिख रहा है, वनों की कटाई अर्थात वनों में जितने बड़े पैमाने पर पेड़ पाए जाते हैं उनको काटना ही एक प्रकार से वनों की कटाई होती है। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव जो है अपने विभिन्न कार्यों के लिए, जैसे कि वह अगर खेत बनाना चाहे कहीं पर तो वहाँ के वनों को साफ कर देता है, रोड बनाना चाहे वहाँ के वनों को साफ कर देता है, और वनों के जो भी जितने पेड़ हैं उसको काट देता है, तभी तो वह जो है सड़क बना सकता है, खेत बना सकता है, इंडस्ट्रियल एरिया बना सकता है, शहरीकरण नगरीकरण कर सकता है, और विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए वह प्रयोग में ला सकता है। तो इन सभी कारणों से जो है वनों की कटाई होती है। वनों की कटाई से वन क्षेत्र कम हो जाते हैं और वनों की कटाई यह कहलाती है। वनों की कटाई के कारण जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी जो तंत्र है, जैव विविधता है और जलवायु है, इस पर नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जब भी आप वनों की कटाई करेंगे एक प्रकार से प्रकृति पर सीधे सीधे उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वह हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन एक प्रकार से मानव के जीने का सबसे महत्वपूर्ण एक प्रकार से कारक हम जानते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, प्रदूषण फैलेगा जो है, इसलिए हमें वनों की कटाई को रोकना चाहिए। आगे हम देखेंगे वनों की कटाई के प्रमुख कारणों के विषय में। तो बढ़ती हुई जनसंख्या, अब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको रहने के लिए आवास चाहिए। आवास जो है इतना एक प्रकार से घना अलग अलग शहरों में नगरों में होता जा रहा है कि लोग शहरों से बाहर आसपास की ज़मीनों को देख रहे हैं। सर्वप्रथम उन्होंने खेतों को एक प्रकार से आवास बनाने का प्रयास किया, वहाँ पर घर बनाए, परंतु फिर भी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही कि वनों की धीरे धीरे कटाई हो रही है, वहाँ पर शहरीकरण और नगरीकरण हो रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी वनों की कटाई एक प्रकार से हो रही है। वनों की कटाई क्या हो रही है, स्वयं से जो है पेड़ गिर जाते हैं। जैसे कि प्राकृतिक आपदा में आपका बाढ़ आ गया तो पेड़ आपके गिर गए, भूकंप आ गया पेड़ गिर गए, या विभिन्न प्रकार के जो भी आपदाएं आती हैं, सूखा आ गया तो वो पेड़ गायब ही हो जाते हैं। तो इन सभी प्राकृतिक आपदाओं से जो है वनों की एक प्रकार से खात्मा हो रहा है। कृषि जो है वनों की कटाई का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जो एक प्रकार से कृषि है उसके लिए लोग वनों की कटाई कर देते हैं, वन जो है पेड़ वहाँ के साफ करके और वहाँ पर अपना खेत बना लेते हैं। 2018 में 80% से अधिक वनों की कटाई का श्रेय एक प्रकार से कृषि को जाता है। 2018 में 80% जितने भी वन को कटाई हुई है उसको इसलिए काटा गया है कि क्योंकि वहाँ पर खेत बनाए गए हैं कृषि करने के लिए। अगला है शहरीकरण, लोग शहर बसाने के लिए वनों की कटाई कर रहे हैं। फिर अगला है खुदाई, पहाड़ों पर जो है सड़कों की निर्माण, औद्योगिकरण का कारण
और फर्नीचर बनाने के कारण, औद्योगिकरण के कारण, ये सभी कारण हमने आपको पहले ही बता दिए हैं चैप्टर के स्टार्ट होते ही। फर्नीचर बनाने के लिए, फर्नीचर तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इसेंशियल इस समय हो जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यूज लोग कर रहे हैं, जैसे कि बेड बना लिए, चेयर बना लिए, टेबल बना लिए, आपका अलमारी बना लिए, खिड़की, दरवाज़ा, ये सभी चीज़ें किससे बन रही हैं? लकड़ियों से बन रही हैं। तो उसका प्रयोग जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और उसका बढ़ने का कारण से वनों की कटाई अधिक मात्रा में हो रही है। कागज़ का एक प्रकार से जो यूज हम कर रहे हैं, जितने भी पेन, जितने भी जो कॉपी हैं, बुक्स हैं हमारे, उसमें कागज़ का प्रयोग हुआ है। तो वह कागज़ बनते किससे हैं? पेड़ों से बनते हैं। पेड़ों को काटने के बाद ही यह सभी चीज़ें बनती हैं। तो इस कारण से भी जो है वनों की कटाई हो रही है। वनों की कटाई ने पर्यावरण और कई लोगों की आजीविका को प्रभावित किया है, जैसे कि जल चक्र गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि जहाँ पर वृक्ष नहीं रहते हैं, बारिश नहीं होती है, तो जल चक्र एक प्रकार से गड़बड़ हो जाता है। इसमें मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। विभिन्न जानवरों और पौधों की प्रजातियों के आवास का नुकसान होता है, अर्थात वनों में विभिन्न जानवर रहते हैं और कहीं कहीं पर पौधों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, और उनके आवास को एक प्रकार से नुकसान होता है जब वनों को काट दिया जाता है। अगला है, बहुत से लोग अपने आजीविका के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। वनों की कटाई के कारण इन लोगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे कि विभिन्न जो लोग हैं, लकड़ी सूख जाती है, उसको काट के ले जाते हैं, या विभिन्न प्रकार के फल फ्रूट उसमें से काट के ले जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार से लोग जो है अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। तो जब वन कट जाते हैं तो उनका एक प्रकार से उनके ऊपर यह प्रभाव पड़ता है। संसार भर के वनों की कटाई सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। FAO के रिपोर्ट के अनुसार 1990 के बाद से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 6 मिलियन हेक्टेयर भूमि जंगल जो है कृषि के लिए खोई है, अर्थात कृषि के लिए लगभग 1990 के बाद 6 मिलियन हेक्टेयर भूमि को, जंगल को जो है वह काट दिया गया है। वनों की कटाई पर हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? कागज़ का उपयोग कम करने का प्रयास करें, क्योंकि यह जो है पेड़ से प्राप्त होता है। हमने पहले ही बताया, जहाँ भी संभव हो सके हम पेड़ लगाएं। उन उत्पादों को बढ़ावा दें जो वनों की कटाई को कम या बिल्कुल ना करना सुनिश्चित करें। विभिन्न प्रकार के जो फर्नीचर हैं उसका प्रयोग करना थोड़ा कम कर दें। तो इन सभी चीज़ों से, इन सभी कार्यों से हम वनों की कटाई को रोक सकते हैं। शहरीकरण, नगरीकरण को एक प्रकार से वनों की तरफ ना ले जाएं, विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में हम कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा टॉपिक है मिट्टी का कटाव। वनों की जो कटाई है आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन क्या होता है? हवा या पानी की गति से भूमि के ऊपर की सतह की उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? मिट्टी का कटाव कहते हैं। जब हवा या बहती है या पानी जो है बहता है एक जगह से दूसरे जगह पर, तो उससे क्या होता है, भूमि की जो ऊपरी सतह होती है उस पर जो उपजाऊ मिट्टी होती है वह बहाव के कारण चली जाती है या नष्ट हो जाती है। तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन जो है वह तीव्र गति से मिट्टी के उपजाऊ अंश को बहाकर उसे निर्बल बना देता है। मिट्टी के कणों को प्राकृतिक साधनों द्वारा अधिक तेजी से हटाया जाना ही कटाव कहा जाता है। कटाव के द्वारा धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है और उपजाऊ से उबड़ खाबड़ होकर कृषि के लिए बेकार हो जाता है। मृदा अपरदन के अगर हम प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के मृदा अपरदन होते हैं। पहला है समतल कटाव या चादरनुमा कटाव। जब हवा अथवा पानी के द्वारा भूमि की ऊपरी मुलायम सतह काट कर बहा दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? समतल या चादरनुमा कटाव कहा जाता है। लेकिन गहरा या गली कटाव क्या होता है? बहता हुआ जल भूमि में गहरी नहरी नालियां बनाकर जब बहती हैं तो उसे गहरा कटाव कहा जाता है। मृदा अपरदन के कारणों की बात करें तो उनमें सबसे पहले आता है हमारा तीव्र वर्षा, दूसरा है बाढ़ तथा नदियों की तीव्र प्रवाह, वनों का विनाश, तीव्र पवन और आंधी, पशुओं की अनियंत्रित चराई, खेतों की उचित चकबंदी न होता है। ये सभी कारण जो हैं किसके हैं? मृदा अपरदन के कारण हैं।
अगला है मृदा अपरदन को रोकने का उपाय। हम किन प्रकारों से मृदा अपरदन को रोक सकते हैं? तो सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम हम करें, नदियों पर बांध बनाएं, पशु चराने पर रोक लगाएं और जल निकास की उचित व्यवस्था करें। तो इन सभी कारणों से हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ये आपका चैप्टर था। हम छोटे छोटे एक एक टॉपिक्स का जो है कम समय के लिए आपका वीडियो लेक्चर्स तैयार कर रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो वनों की कटाई, मृदा अपरदन है, ये सभी एक ही यूनिट में लगभग 4, 5, 6 टॉपिक रहते हैं। तो एक एक टॉपिक को अलग अलग करके आपको लगभग छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से अच्छे से बताया जाता है, जिससे आप अच्छे से समझ सकें। इसको देखने के बाद अवश्य आप टेलीग्राम चैनल पर जो आपको PDF नोट्स दिए जाते हैं वहाँ से रिवीजन करें, जिससे आपको अच्छे से तैयार हो सके। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कर दिया करें वीडियो को, एक लाइक कर दिया करें, एक कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।